अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है और आज आप जिस शख्सियत को मेरे साथ देख रहे हैं, मेरे तो पर्सनली मैं इनको आइडियलाइज बहुत ज़्यादा करता हूँ। ये है डी कोड के सीईओ मिस्टर नकी। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको हमारे चैनल पे वेलकम है। अली, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी मच। अल्हम्दुलिल्लाह। आपने इतना ऑनर कर रहे हैं कि मुझे आइडियलाइज का कह रहे हैं, अभी तो इस काबिल नहीं हुआ। अब आइडियलाइज की मैं आपको वजह भी कुछ बताऊंगा आगे चल के। और आज की इस वीडियो का मकसद ये है कि हम एक पाकिस्तानी ब्रांड को दिखा सकें आपको कि इनके क्या एम्बिशंस हैं, क्या ये गोल्स लेके आए हैं पाकिस्तान में। और 2024 के स्टार्ट पे ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहा है, तो 2024 के बारे में बात करेंगे। और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लोगों के माइंड में थी कि डी कोड, व्हाट इज़ डी कोड। तो ये सारे सवाल मैं आज नकी साहब से पूछूंगा कि ये पाकिस्तान की मार्केट को कैसा देखते हैं और बाकी मामलात कैसे हैं और डी कोड को क्या देखते हैं, डी कोड को कैसे बताना चाहते हैं। सभी चीज़ें आज की हम लोग वीडियो में कवर करेंगे। तो नकी साहब, आर यू रेडी फॉर दीज क्वेश्चंस? बिल्कुल जी। तो सबसे पहला सवाल ऑब्वियसली मैं आपके ब्रांड के बारे में जानना चाहूंगा कि व्हाट डी कोड इज। डी कोड क्या है, हमारी ऑडियंस को आप थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में? So, देखिए, डी कोड एक लंबी कहानी है। डी कोड एक, आई एम सॉरी, मैं आपको थोड़ा सा जरा नो प्रॉब्लम, मुझे ऑडियंस भी जानना चाहती है डी कोड क्या है। स्टोरी टेलिंग का जरा शौक पड़ गया है। तो देखिए, डी कोड हमारा एक ख्वाब है। जब हमने शुरू किया था, मैं आई बीन इन द मोबाइल फोन इंडस्ट्री सिंस 2009। ब्लैकबेरी, मीडियाटेक, independent consultancy in Algeria, Egypt, the entire Middle East, North Africa region. तो पाकिस्तान में हमने बहुत देखा कि जी पाकिस्तान से कोई ब्रांड नहीं आ रहा। वी हैव सम सक्सेस स्टोरीज जहाँ पे पहले कुछ ब्रांड थे, फिर ख़त्म हो गए। हम अभी भी देख रहे थे कि और इंटरनेशनली भी ब्रांड्स ख़त्म होते जा रहे थे। लोकल ब्रांड्स आपके, रीजनल ब्रांड्स ख़त्म होते जा रहे थे, इंटरनेशनल ब्रांड्स आ रहे थे। पाकिस्तान की मार्केट को स्टडी कर रहे थे तो ये देख रहे थे कि पाकिस्तान की मार्केट में दे स्टिल चांस फॉर अ लोकल ब्रांड टू गो बिकम बिगर एंड मेक इट टू द इंटरनेशनल स्केल। राइट। उसी चीज़ को देखते हुए डी कोड का ख्वाब हम लोगों ने शुरू किया 2020 में, और अब आहिस्ता आहिस्ता हल्की हल्की स्पीड पे चलते हुए इस जगह तक पहुंच गए। सो डी कोड इज़ अ पैशन, आप ये कह लें। डी कोड इज़ माई पैशन, डी कोड इज़ माई टीम्स पैशन, डी कोड जो हमारे पार्टनर्स हैं उनका पैशन है कि पाकिस्तान से एक ब्रांड बनेगा जो इंटरनेशनली जाएगा और आगे बड़ा नाम पाकिस्तान का करेगा। आपका फ्यूचर प्लान है इसका मतलब ग्लोबल मार्केट में एंट्री करने का? बिल्कुल है जी, इंशाल्लाह वेरी सून। वी आर ऑलरेडी वर्किंग फॉर सम इंटरनेशनल मार्केट्स, और इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी इंटरनेशनल मार्केट्स में नज़र आएंगे। और हमको कई हमारी सर्टिफिकेशंस इन प्रोसेस हैं। होपफुली अब ये 2024 शुरू हो गया है। वेरी सून यू विल सी अस इन इंटरनेशनल मार्केट्स। ओके सर, मेरा दूसरा सवाल इसी से रिगार्डिंग है। क्या डी कोड सिर्फ एक सेलफोन ब्रांड है या आगे चल के IoT प्रोडक्ट्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को लेके आएगा और भी कुछ चीज़ें? मैं अभी रिसेंटली मैं देख रहा हूँ, मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ बता देता हूँ। ब्रेकिंग न्यूज़ तो खैर पहले भी हाईलाइट कहीं हो चुकी है। डी कोड की इलेक्ट्रिक बाइक भी मैंने थोड़ी सी एक्सपीरियंस की है, और इलेक्ट्रिक बाइक भी जो है ना वो इनकी आने वाली है, उसके बारे में तो ज़रूर बात करेंगे। तो सर, IoT प्रोडक्ट्स के पहले मेरे बात कीजिएगा और फिर उसके बाद हम लोग बाइक के बारे में बात करें। देखिए, डी कोड जब शुरू हुआ था तो हमने शुरू स्मार्टफोन से किया था, क्योंकि दिस वाज स्लाइटली नोन टेरिटरी और एक वो थी, अनचार्टेड टेरिटरी नहीं थी। हमने शुरू स्मार्टफोन से किया है, बट हम इंशाल्लाह, डी कोड इज़ नॉट ओनली अ स्मार्टफोन ब्रांड, डी कोड इज़ अ लाइफस्टाइल ब्रांड। ओके। जहाँ पे आप ना सिर्फ IoT देखेंगे बट और भी बहुत सी चीज़ें देखेंगी जो इस चीज़ पे आ रही। IoT पे हम लोगों ने काफ़ी हद तक अपनी वर्किंग भी कंप्लीट कर ली हुई है, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको IoT प्रोडक्ट्स भी नज़र आएंगे 2024 में। 2024 में ही नज़र आएंगे जी। ओके, कुछ हिंट दे सकते हैं? स्मार्ट वॉचेस होंगी, स्मार्ट बैंड्स होंगे, या आप ब्लूटूथ देखिए, वगैरह? इसमें स्मार्ट आपके होम ऑटोमेशन रिलेटेड चीज़ें भी हैं। आपके स्मार्ट वॉचेस पे भी काम हो रहा है, आपके TWS पे भी काम हो रहा है। सो प्राइमरली वी सी अ लॉट ऑफ गैप इन द IoT प्रोडक्ट्स, और आप ये कह लें वेरेबल प्रोडक्ट्स में भी, वेयर वी सी देयर इज़ अ वेरी हाई सेगमेंट एंड देयर इज़ अ वेरी लो सेगमेंट। दरमियान वाली जो सेगमेंट है वो अभी खाली है। सिमिलरली अगर आप देखें, जब शुरू में मोबाइल फोन इंडस्ट्री भी पाकिस्तान में थी तो एक बहुत ऊपर था और एक बहुत नीचे था। दरमियान वाली सेगमेंट खाली थी। हमेशा से मीडियोकर तबका जो है ना वो कंफ्यूज रहता है। तो हम लोगों ने जब डी कोड भी शुरू किया था, हम लोगों ने फोकस क्वालिटी पे रख के प्रोडक्ट लेकर आया था कि वी वांट टू ब्रिंग इट फॉर द मैसेस। ओके। वी वांट द
local, we want the masses to feel good when they're using our product. राइट उसी बेसिस को लेते हुए आके we've tried to bring in quality product और वही लेकर आ रहे हैं और सिमिलरली इंशाल्लाह आपको ये हमारे बाकी सारे प्रोडक्ट्स में भी नजर आएगा। तो IoT प्रोडक्ट्स पहले आएंगी या इलेक्ट्रिक बाइक पहले आएगी? देखिए इलेक्ट्रिक बाइक और IoT प्रोडक्ट्स में से मेरे ख्याल से IoT पहले आएगी। इलेक्ट्रिक बाइक के लिए थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमें और काम करना है, जिस पे हम काम कर रहे हैं। हमारी टेस्टिंग और ट्रायल्स हो रहे हैं। राइट हमारी कई लोकलाइजेशन चीज़ों की लोकलाइजेशन पे हम काम कर रहे हैं, तो वो उस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है। सिंस आपके IoT प्रोडक्ट्स कॉम्प्लीमेंट करते हैं आपके स्मार्टफोन को, तो IoT प्रोडक्ट्स थोड़े से पहले आ जाएंगे। थोड़े से पहले आ जाएंगे। सर इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में मेरा एक सवाल है, आप जो इलेक्ट्रिक बाइक बना रहे हैं वो कितनी मोटर की कैपेसिटी भी बना रहे हैं? मतलब अभी तक तो कोई माइंड होगा ना कि यार हम इस सेगमेंट में आके खेलेंगे। सर जब हम अपनी मार्केट स्टडी भी कर रहे थे तो हमने ये देखा था कि पीपल और ब्रांड्स इन पाकिस्तान जो पहले भी आए हैं, देव ऑलवेज वांटेड टू कम्पीट ऑन प्राइस। राइट। और वो कहीं ना कहीं आके क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। ओके। सो हम लोगों ने जो अभी प्रोडक्ट्स टेस्टिंग पे काम कर रहे हैं और जो चीज़ें बना रहे हैं, हम उस पर थोड़ी सी बड़ी मोटर्स पे काम कर रहे हैं, वेयर वी विल बी कम्पीटिंग विद द लाइक्स ऑफ 125cc बाइक्स एंड 150cc बाइक्स। ओके। और लुक्स पे तो ऑब्वियसली मैं मतलब एक शॉट चला देता हूँ, लुक्स तो नो डाउट सर इट्स मोर ऑन द स्पोर्ट्स बाइक। हम उस कैटेगरी से निकलना चाहते हैं जहाँ पे आपके पास अभी भी 1970 के मॉडल्स चलते आ रहे हैं। राइट। उस फॉर्म फैक्टर से निकल के वी वांट आवर ऑडियंस और वी वांट आवर यूजर टू हैव अ बेटर प्रोडक्ट। ओके। मिड ऑफ 2024 तक बाइक आ जाएगी आपकी? सर अभी आई एम नॉट श्योर, आई कैन नॉट गिव अ टाइमलाइन एग्जैक्ट, बट इंशाल्लाह विद इन 2024 आपको बाइक नजर आ जाएगी। चलिए सर, बेस्ट ऑफ लक फॉर अ बाइक। और अगला सवाल मेरा अब इसी चीज़ से थोड़ा सा रिलेट होगा आपके डीकोड ब्रांड के साथ ही। जो आपका मोबाइल फ़ोन बायर है उसके माइंड में कन्फ्यूजन है स्टिल फ्रॉम 2020 टू राइट नाउ 24 स्टार्ट हो चुका है। हाउ मेनी सर्विस सेंटर्स यू हैव इन पाकिस्तान? So currently we have 3 service centers, Lahore, Karachi, Islamabad. Right. In process of opening 2 more, one in Multan आपके शहर में, Okay. और एक फैसलाबाद में। फैसलाबाद है। और आहिस्ता आहिस्ता हम ग्रो भी कर रहे हैं, बट अल्लाह हैज़ बिन वेरी काइंड और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमें जो फीडबैक आया है वो यही आया है कि हमारे प्रोडक्ट में फॉल्ट रेशो बहुत कम। मेरा यही सवाल था अगला कि आपके पास क्लेम के लिए कितने फ़ोन आते हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ वेल बिलो मार्केट स्टैंडर्ड। राइट। गुड। सर बहुत खुशी हुई इस चीज़ को जानते हुए कि एक पाकिस्तान का ब्रांड होते हुए आपके पास क्लेम्स बहुत ज़्यादा कम है। सर ये इंशाल्लाह जब आप हमारी फैक्ट्री दिखाएंगे हम आपको, तो आपको पता भी चलेगा कि हम किन किन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, तो ये आपको इस पे भी बिल्कुल पता चलेगा। ज़रूर सर। अगला सवाल भी मेरे इसी से रिगार्डिंग है। हम आजकल पाकिस्तानी मार्केट में देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा आउटलेट्स बन जाती हैं ब्रांड्स की, और ये ब्रांड इंप्रेशन भी होता है कि यार इस शहर में जाओ तो यहाँ आउटलेट है, इस शहर में जाओ। तो इज देयर एनी पॉसिबिलिटीज कि आप आगे चल के अपनी कोई ऑफिशियल आउटलेट्स भी डिफरेंट सिटीज में ओपन करें? सर वी डिड स्टार्ट ऑफ अली, मैं आपको इस पे थोड़ा सा बता दूं, हमने कराची में पहले एक अपनी ब्रांड आउटलेट बनाई थी। राइट। बट वो बिल्कुल जब हमने अपना काम प्रोजेक्ट शुरू किया था तब बनाई थी। राइट। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे हमारे ऑब्वियसली मार्केट कंडीशंस वर नॉट फेवरेबल, so we had to shut it down. Right. But going forward you will see कि हमारी लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और शहरों में भी ब्रांड आउटलेट्स नजर आएंगी। अभी अगर आप देखें तो हमने कुछ आउटलेट्स को ब्रांड जरूर किया है, right. जहाँ पे वेयर दे आर मेजरली डीकोड ब्रांडेड आउटलेट्स, बट स्पेसिफिकली उस पे सिर्फ डीकोड नहीं है, बाकी और प्रोडक्ट्स भी हैं। और प्रोडक्ट्स बट इंशाल्लाह वेरी सून यू विल सी डीकोड स्पेसिफिक ब्रांड आउटलेट्स एज वेल। राइट। सर इस टाइम आपके डीकोड के कितनी सीरियल्स या कितने फोन्स हैं जो मार्केट में ब्रांड न्यू अवेलेबल है नई सीरीज में? मैं इसमें थोड़ा सा आपको हिस्ट्री पे लेके जाऊंगा, फिर इस पे लेकर आऊंगा। हमने जब डीकोड को लॉन्च किया था तो हमने 4 प्रोडक्ट सेगमेंट्स लॉन्च की थी, जिसमें सबसे एंट्री लेवल पे सिग्नल आ जाता है, फिर बोल्ड आता है, फिर साइफर आता है और एक्स आता है। राइट। तो और उसमें ये था कि सिग्नल वाज एंट्री लेवल और वो उस टाइम पे 3GB 32GB के साथ था। फिर बोल्ड आता है जिसमें आपका 464, फिर जो साइफर कैटेगरी थी दैट वाज आप ये कह लें कि हाई स्पेक्स बट लो प्राइस, 8GB 128 के साथ ही। फिर एक्स वाज आवर फ्लैगशिप एट दैट पॉइंट इन टाइम। राइट। बट अनफॉर्चुनेटली जब 2022 शुरू हुआ, आपने देखा होगा कि मिड में इस चीज का बड़ा मेजर इशू आया, हमें कोटा रिस्ट्रिक्शन मिल गई। राइट। उस कोटा रिस्ट्रिक्शन में वी कुड ओनली लॉन्च 2 सीरीज, जिसमें हमारे पास बोल्ड आ जाती है। वो उस टाइम पे हमने 464 पे एंड
आई कैन ईजिली क्लेम हम पहले पाकिस्तानी ब्रांड थे, या आप इंटरनेशनल ब्रांड भी इंटरनेशनल ब्रांड भी इस कैटेगरी में इन पाकिस्तान, जिन्होंने एंड्रॉयड 12 लॉन्च किया था, राइट, Exactly. with the Bold 2 series and Signal 2 series. और Bold 2 was first product with glass back. राइट, It came with frosted glass back, और वो भी it was a slightly different from what was available in the market. राइट, तो हमने बोल्ड और सिग्नल पे उस टाइम पे काम किया. Right. फिर अभी भी जब हम 2023 में भी आए तो शुरू में आपको पता है एलसीज के थोड़े से इश्यूज चलते रहे थे. अब आके अल्लाह का शुक्र है, थिंग्स हैव बीन ऑन द राइट साइड. तो हमने बोल्ड और सिग्नल पे फोकस किया हुआ है. अभी बोल्ड की हमने स्पेक्स इंक्रीज करके 8GB 6GB पे ले गए, सिग्नल को हम 4GB पे लेके आ गए. राइट, और अभी हमने वो एक थोड़ा सा क्या कहें कैलकुलेटेड डिसीजन ये लिया था कि हम 4GB से नीचे का फोन नहीं बनाएंगे. राइट, राइट, राइट. Which has actually helped us, and we've seen कि मार्केट भी 4GB से नीचे वाले फोन को एक्सेप्ट इतना नहीं कर रही. अभी जो आपके फोन्स अवेलेबल हैं सारे 4G सपोर्टेड हैं? जी, सारे 4G सपोर्ट. सारे 4G सपोर्टेड हैं. और जो हमारे बोल्ड और सिग्नल बोल्ड सीरीज जो है उसमें कैरियर एग्रीगेशन भी. कैरियर एग्रीगेशन 4G प्लस भी आपको बोल्ड सीरीज में मिलता है. दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा डिमांडिंग है. आज आप एक को कलर दिखा रहे थे मुझे बोल्ड 3 प्रो. सर हम बोल्ड 3 प्रो में आपने ये कलर शायद पहले बोल्ड 3 में देखा होगा कि बोल्ड 3 प्रो में नया हमारा ग्रीन कलर है. ग्रीन कलर, राइट. अब कलर ऑप्शन आपको बोल्ड 3 प्रो में अभी से ही आज से मेरे ख्याल से मार्केट में जाना शुरू. हाँ, अभी मैं इनकी ये सीरीज देख रहा था सारी. So, अगर आप हमारी सारे फोन्स की सीरीज भी देखेंगे ना, उसमें देखेंगे कि you'll see the similarities in the color as well. Okay, हाँ, और आपको डिजाइन सिमिलैरिटीज भी मिलेंगी. और ये जो सिग्नल 3 है ये भी ग्लास बिल्ड क्वालिटी में है. हमारे और आपको सिग्नल 3, सिग्नल 3 प्रो, बोल्ड 3 एंड बोल्ड 3 प्रो, दे ऑल कम विद ग्लास बैक. ओके, ओनली जो ये लाइट है, जो लाइट वेरिएंट है उसको हमने प्लास्टिक में लेके. ओके, ये सिर्फ प्लास्टिक में. और इसकी क्या रिटेल प्राइस है इस टाइम? ये 22,500 की रिटेल प्राइस. राइट. और ये 4GB वाला वेरिएंट है? जी, सब 4GB से नीचे आपको कुछ नहीं मिलेगा. काम नहीं कर रहे. राइट. तो काफ़ी बड़ा लाइनअप है. बोल्ड 3 प्रो है, सिग्नल 3 प्रो है और सिग्नल 3 लाइट. ये कुछ 5-7 प्रोडक्ट्स हैं जो इस टाइम इनकी मार्केट में चल रही हैं. सर अगला सवाल यही है प्रोडक्ट की रिगार्डिंग. मैंने ये देखा है कि बहुत सारे मिड फ्लैगशिप फोन्स आने लग गए हैं जो कि कर्व स्क्रीन के साथ आ रहे हैं. इज देयर एनी प्लान इन अ फ्यूचर कि आप भी कोई कर्व स्क्रीन या अपने मिड फ्लैगशिप बजट फ्लैगशिप फोन्स होते हैं वो लेके आएं? अली भाई, हम उस चीज़ पे काम कर रहे हैं. हमारी जो प्रोडक्ट टीम है और R&D टीम है, दे आर वर्किंग ऑन द प्रोडक्ट. हम लोगों ने पहले 5G प्रोडक्ट पे थोड़ा सा फोकस कर रहे थे विद दिस कर्व्ड स्क्रीन. राइट. बट वी स्लाइटली हेल्ड द लॉन्च के हम थोड़ा सा पहले विद बोल्ड 3 प्रो मार्केट को थोड़ा सा देख लें कि हाउ डू दे एक्सेप्ट अस. Okay. बेस्ड ऑन दैट हम उस पे करेंगे. बट एज फार एज आवर रोड मैप इज कंसर्न, जी बिल्कुल कर्व्ड स्क्रीन्स और 5G भी हमारे रोड मैप में है. 2024 में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह. और मिड 2024, क्योंकि ये हिंट तो मुझे देने पड़ते हैं चैनल पे. तो देखिए, हम लोगों ने जब हम हमारी थोड़ी सी ज़रा डिफरेंट, वी ट्राई टू गो विद द इंटरनेशनल ब्रांड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एज वेल. Okay. सो हम कोशिश ये करते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को कम से कम 8-9 महीने से लेके 10-11 महीने तक का उसको पूरा एक रन दे, रादर देन कि जी हम हर क्वार्टर या 6 महीने बाद नया प्रोडक्ट लेकर आते हैं. जी. हम उनको एक पूरा रन दे रहे होते हैं. अब जिस तरह ये सारे आपने प्रोडक्ट्स देखे, हमने सिग्नल 3 की अगर आप बात करें, सिग्नल 3 वाज लॉन्च्ड इन अगस्त. सिग्नल 3 सीरीज जो है, राइट, अगस्त. तो इंशाल्लाह विदिन द नेक्स्ट 2 quarters you'll see product changes into it as well. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सर, इसी में मेरा सवाल अगला है. आजकल देखें टीनेजर्स, यूथ, पढ़ा लिखा ग्राहक कस्टमर है मार्केट में. सॉफ्टवेयर अपडेट को लेके काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना वो क्यूरियस होते हैं कि अभी सॉफ्टवेयर अपडेट्स आएंगी कि नहीं आएंगी. तो मैंने भी आप लोगों को एक चीज़ ये सजेस्ट की थी. बहरहाल आप मुझे ये बताएं कि सॉफ्टवेयर अपडेट्स के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं इस सॉफ्टवेयर अपडेट को 2 चीज़ों में डिवाइड करूंगा. अगर मैं देखूं, हमारे पास एक गूगल का मैंडेट है कि हमने सिक्योरिटी पैचेस हर क्वार्टर अपडेट करने. राइट. तो हम उस पर काम कर रहे हैं. बट एज फार एज दिस एंड्रॉयड वर्जन अपडेट इज, वो फॉर सम रीजन हमने अभी थोड़ा सा रोका हुआ था, प्राइमरली इन दी एंट्री फोन्स. बट जब से हमने अभी बोल्ड 3 सेगमेंट, जो 3rd जनरेशन विद बोल्ड है, उस पे वी आर लुकिंग इनटू इट कि जी इफ वी कैन अपग्रेड द बोल्ड टू फ्रॉम एंड्रॉयड 13 टू एंड्रॉयड 14 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. हम उस चीज़ पे काम कर रहे हैं. तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बोल्ड सीरीज के अंदर जो है ना वो एंड्रॉयड अपडेट्स आएंगे? सर, इट्स वर्क इन प्रोग्रेस. हम अभी जैसे आपको पता है एंड्रॉयड 14 रिलीज हो चुका हुआ है. राइट. सो मेरी R&D टीम और प्रोडक्ट टीम उस चीज़ पे काम कर रही है टू सी द एफर्ट्स बीइंग
put into it to upgrade it to Android 14. तो अभी उस पे काम हो रहा है. Okay, So काम वो हो रहा अब जैसे जैसे उस पे मेच्योरिटी आना शुरू होगी तो we will be in a situation to update on मतलब that. ऑडियंस देख रही है, सवाल उनके माइंड में भी आ रहा होगा, एटलीस्ट एंड्रॉइड 14 की तो एक अपडेट तो रोल आउट हो सर हम जाएगी. कोशिश बिल्कुल कर रहे हैं कि Android 14 की अपडेट लेकर आ जाएं, स्पेशली ऑन बोल्ड 3 सेगमेंट. ओके अगर आप एंड्रॉइड 14 की अपडेट ले आते हैं ना बोल्ड 3 सेगमेंट में, तो आई वुड से कि आप जैसे कह रहे थे कि वी वाज द फर्स्ट ब्रांड जिसने ग्लास बिल्ड क्वालिटी में कम पैसों में फ़ोन दिया. तो यहाँ में एक चीज़ थोड़ा सा बहसनेस हो जाएगी, बट मेरी तरफ से इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट कि इस मुश्किल हालात में बोल्ड 3 प्रो जैसा फ़ोन आपने 43,000 की रिटेल प्राइस में 120 हर्ट्ज मीडियाटेक हीलियो G99 33 वॉट कैमरा गुड EIS के साथ कैमरा, सॉफ्टवेयर बड़ा स्मूथ चलता है. तो ये भी एक क्रेडिट आप लोगों को जाता है 2023 का कि आप लोगों ने मिड रेंज सेगमेंट जहां IPS पैनल 720p बड़े बड़े ब्रांड्स जो है ना वो ऑफर कर रहे होते हैं, और वहां पर आपने विद गोरिल्ला ग्लास 5 और ग्लास बिल्ड क्वालिटी के साथ फ़ोन. तो रियली अप्रिशिएट थिंक दिस टाइप ऑफ थिंग्स के मतलब ये चीज़ अगर कंटिन्यू रही ना तो आई बेट के आप लोगों को बहुत बिजनेस मिलने वाला है. सर देखिए मैं आप ही के सवाल से लेके आता हूँ जी. मेरा कंपटीशन मेरे अपने आप से, राइट. मेरा कंपटीशन जो मैंने अपना पिछली जनरेशन लॉन्च की है, आई हैव टू मेक श्योर कि मेरा प्रोडक्ट उससे बेहतर हो. राइट. सो Gen 4 जो आएगी वो इंशाल्लाह आपको Gen 3 से बेहतर मिलेगी, बेहतर मिले हर एस्पेक्ट में. कोशिश तो हमारी है. राइट. बाकी लेट्स सी आगे हाउ डू थिंग्स पैन आउट, बट कोशिश हम यही कर रहे हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को बेहतर से बेहतर कर सकें. बेहतर. चले सर, अब बहुत ज़्यादा डिमांड है मेरे चैनल पे. मैं स्पेशली अगर 25 साल से नीचे के बायर की बात करूं, वो ये कहता है कि मुझे गेमिंग फ़ोन चाहिए. और क्या आप फ्यूचर में कोई गेमिंग फ़ोन के ऊपर भी काम कर रहे हैं, स्पेशली इन मिड रेंज सेगमेंट, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कमी है एक गेमिंग फ़ोन की मिड रेंज सेगमेंट. अली भाई मेरा आपसे सवाल है, आपने मुझे डिफाइन करना है गेमिंग फ़ोन क्या होता है, फिर मैं आपको उसके अकॉर्डिंगली बताऊंगा कि क्या मेरे एग्जिस्टिंग फोन्स किस हद तक गेमिंग हैं और हम इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हैं. सर गेमिंग फ़ोन के लिए देखिए, मैं जितना 6-7 साल से काम कर रहा हूँ, पाकिस्तान में थोड़ा सा क्राइसिस भी है इकोनॉमिकल, आई नो वेरी वेल. लेकिन जो 50-60 हज़ार 70 हज़ार रुपये की रेंज है, इसके अंदर लोग ना किट फोन्स बाय करते हैं. वाई? एक तो उनको हार्डवेयर थोड़ा अच्छा मिलता है, ठीक है, हम हार्डवेयर तो नहीं एडजस्ट कर सकते, बट मेरे ख्याल में ना ये जो आजकल PUBG लवर्स हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी लवर्स हैं, जिन्होंने 60 FPS पर गेमिंग करनी होती है, राइट नाउ अगर मैं 2024 के स्टार्ट में भी देखूँ ना, पाकिस्तान की मार्केट में 1.5 लाख रुपए से नीचे कोई भी प्रॉपर ऐसा फ़ोन नहीं, इवन लाख रुपए से नीचे हम लोग आ जाते हैं, कोई भी ऐसा फ़ोन नहीं है जो कि 60 FPS बेटर GPU के साथ बेटर फ्रेम रेट जो है वो प्रोवाइड करे. तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि कोई 50-60 हज़ार रुपये में डेडिकेटेड एक गेमिंग फ़ोन लॉन्च होना चाहिए, जिसमें बैटरी साइज 5000 मिनिमम 6000 तक चला जाए तो वेल एंड गुड है, बट एटलीस्ट गेमिंग फ़ोन हो. कैमरा लोगों को नहीं, गेमर्स आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैमरा चाहिए या गेमिंग चाहिए, तो वो से भी इनको अंदाजा हो जाएगा. बट गेमर्स डजंट नीड कैमरा फ़ोन. मतलब हम गेमिंग फ़ोन भी डेडिकेटेड एसूस के देखते हैं, या अगर हम लोगों ने और भी बहुत सारे एक्सपीरियंस किए, उनमें कैमराज इतने फोकस नहीं होते, बट गेमिंग फोकस होती है. GPU की टेक्नोलॉजी, थोड़ा सा सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन होता है. तो इस तरह की कोई डिवाइस हमारे लोग सोचते हैं, गेमर्स सोचते हैं कि यार होनी चाहिए मार्केट में. देखिए अगर मैं उस चीज़ पे आता हूँ तो मेरे बोल्ड 3 और बोल्ड 3 प्रो में अगर आप चिपसेट देखेंगे, इट्स G99 I really appreciate this. which is top of the line 4G chipset of MediaTek, और G series is primarily for gaming, राइट. जिस पे उन्होंने थोड़ी सी सॉफ्टवेयर एनहांसमेंट करके GPU को बेहतर किया और गेमिंग एक्सपीरियंस को बेहतर किया. अभी आई थिंक हमारे दोनों फोन्स 40 FPS सपोर्ट 40 FPS सपोर्ट करते हैं. वर्क्स आर ऑलरेडी इन प्रोग्रेस. Right. वी अपग्रेडेड टू 60 FPS. 60 FPS. तो हम काम इस पे बिल्कुल कर रहे हैं. तो आपकी जो 60 FPS वाली रिक्वायरमेंट है वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी मीट हो जाएगी. बहुत जल्दी होगी जी. और मतलब हम 3-4 माह में एक्सपेक्ट करते हैं. कोशिश है इंशाल्लाह उससे पहले भी. बल्कि मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा, आप बोल्ड 3 या 3 प्रो में कोई गेमिंग एडिशन निकाल दें. कोशिश हम यही कर रहे हैं. आपने जिस तरह आपकी तरफ से रिक्वायरमेंट हमें पुट फॉरवर्ड हुई है, और मेरी प्रोडक्ट टीम भी इस चीज़ पे काफ़ी काम कर रही है. वो इस चीज़ को वो बिल्कुल ये जो जब भी आप जैसे दोस्तों की तरफ से रिक्वायरमेंट्स आती हैं उसको बड़ा सीरियसली देख के दे स्टार्ट वर्किंग ऑन इट कि जी हम इसमें क्या क्या एनहांसमेंट्स कर सकते हैं जिससे हमारा प्रोडक्ट और बेहतर हो. सो वर्क इज़ ऑलरेडी इन प्रोग्रेस. इंशाल्लाह आपको इस पे इंशाल्लाह जल्दी खुशखबरी मिलेगी. गुड. ओके सर, मैं अगला सवाल पूछता हूँ आपसे. देखिए हमने गेमिंग हार्डवेयर की बात की. मैनी ऑफ पीपल वांट स्नैपड्रैगन हार्डवेयर. मतलब कुछ लोगों की प्रायोरिटीज़ होती हैं कि उनका स्नैपड्रैगन पर, आपका तो खैर अपना एक्सपीरियंस है, मीडियाटेक में आपने जॉब की हुई है, बट आपकी क्या कोई डिवाइस हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट करते हैं कि स्नैपड्रैगन के हार्डवेयर के साथ आएगी? सर हम अभी कोशिश कर रहे हैं. बेसिकली अगर आप ये देखें ना तो कॉलकॉम ने अपना थोड़ा सा प्रोसेस चेंज किया है और देव इंट्रोड्यूस सिस्टम इंटीग्रेटर्स
Right. जिनके थ्रू आप काम करके उनका ले सकते हैं इफ़ यू आर नॉट अ बिग ब्रांड। राइट while they have big licensing agreements with the international brand, जो रीजनल ब्रांड्स हैं उनके लिए उन्होंने सिस्टम इंटीग्रेटर्स को इंट्रोड्यूस किया जिनके साथ काम कर सकते सही है हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी चाइना में सिस्टम इंटीग्रेटर्स फॉर कॉलकॉम इतने ज़्यादा नहीं है, राइट जिसकी वजह से हमें थोड़े से चैलेंजेस आ रहे हैं। और हमने वीव ट्राइड आवरसेल्व्स कि हम कॉलकॉम के कुछ लाइसेंसेस किसी एक चिपसेट का लाइसेंस लेकर हम खुद डेवलप करें। हमें अभी जो सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है वो कॉस्ट का आ रहा है। राइट R&D कॉस्ट ऑफ कॉलकॉम अभी बहुत ज़्यादा है, जिसको अभी हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। बट हमारी टीम्स आर इन प्रोसेस टू सी हाउ वी कैन एक्चुअली रिड्यूस द कॉस्ट and try to come up with a Snapdragon processor as well. But मेरी आप जैसे आपने पहले कहा कि MediaTek का चिपसेट, MediaTek से एफिलिएशन, तो मेरी MediaTek से एफिलिएशन की वजह से थोड़ी सी ज़रा बायसनेस MediaTek की तरफ ज़्यादा है। हाँ, वो आपने अगर मेरा चीज़ें भी सस्ती थोड़ी मिल जाती होंगी। नहीं, it's not about सस्ती, it's I've seen the quality of work that has been put in. Right. अब अगर आप देखेंगे तो MediaTek भी अब सस्ता नहीं रह गया। MediaTek volume wise is number one when it comes to smartphone. राइट You will be surprised to know आपके जो Android TV जितने भी बन रहे हैं सारे MediaTek के चिपसेट्स प्लेटफॉर्म पे बन रहे हैं। एग्जैक्टली हमारे भी अगर आप सारे के सारे प्रोडक्ट्स देखें other than one is all MediaTek. हाँ, इवन मैंने मिड रेंज सेगमेंट 40,000 से नीचे देखूं तो सारा MediaTek है। 40,000 से ऊपर स्नैपड्रैगन 680 85 जैसा हार्डवेयर जो है ना वो आ रहा है बस, और वो भी कुछ ही ब्रांड्स की तरफ से, ज़्यादातर की तरफ से नहीं। So, हमने कोशिश ये की है कि MediaTek को फुली देख सकें कहाँ तक जाते हैं। बट अभी वी वर्क इन प्रोग्रेस ऑन द स्नैपड्रैगन साइड एज वेल, बट 2024 में मुश्किल है। राइट सर, मेरा अगला सवाल भी इसी से रिगार्डिंग है। आप 2024 में मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री को कहाँ देखते हैं? क्योंकि क्राइसिस चल रहा है अभी, इलेक्शन की कन्फ्यूजन बहुत है, होती है कि नहीं होती। और दूसरी चीज़ इसी से रिलेट थोड़ा सा मेरा है कि क्या 2024 में MediaTek के और 4G हार्डवेयर एक्सपेक्टेड हैं कि नहीं? जो मेरी MediaTek से बात हुई है वो 4G पे मेजरली इतना फोकस नहीं कर रहे। Right. उन्होंने मेरे ख्याल से G99 वुड बी द ओनली चिपसेट, या इसके अलावा 3-4 और हैं जो इससे नीचे आ जाते हैं, Right. जिस पे वो 4G पे काम करें। मेजरली इट्स 5G। राइट हमें भी इसको देखते हुए 5G पे थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा। राइट बट वही वाली बात है, आई थिंक हमारे मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको 5G पाकिस्तान में मिलना शुरू हो जाएगा। तो हमारी भी दुआ यही है कि जितना जल्दी 5G आए so that we can make 5G mainstream in Pakistan as well. राइट As far as पाकिस्तान मोबाइल इंडस्ट्री की बात करें, देखें पाकिस्तान मोबाइल इंडस्ट्री ने अभी बहुत ग्रो करना है। राइट I've been जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि मैं 2009 से इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ और देख रहा हूँ, बट मैं प्राइमरली प्रोडक्ट साइड पे रहा हूँ। राइट सेल्स और रिटेल वाली साइड पे मेरा कम था, इस वजह से मैं उस बारे में ज़्यादा अब थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हुई है, सीखना शुरू कर रहा हूँ आप जैसे भाइयों से, सेल्स सीख और रहा हूँ, बाकी चीज़ों से सीख रहा हूँ। तो पाकिस्तान में अभी भी आप अगर देखें नंबर्स, जो इफ आई टॉक अबाउट नंबर्स, फीचर फोन इज स्टिल अ वेरी डोमिनेंट नंबर। राइट और ग्लोबली आपकी मोबाइल फ़ोन मार्केट में फीचर फ़ोन का नंबर बहुत कम होता जा रहा है। अगर मैं डेवलप्ड कंट्रीज़ या डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करूं तो जो पहले हर तीसरे साल एक फ़ोन चेंज होता था, वाइल द प्राइसेस हैव गॉन अप, वो हर 5 साल पे हो गया। राइट पाकिस्तान की अगर मैं मार्केट की बात करूं, 240 मिलियन पॉपुलेशन, चले मैं 50% कर लेता हूं कि 50% वुड बी मोबाइल यूज़र, 120 मिलियन। राइट पाकिस्तान में ऑन एवरी ईयर आपका 30 से 35 मिलियन मोबाइल फ़ोन आ रहा है। Right. इसमें से आधे से थोड़ा सा कम स्मार्टफोन है, बाकी आधा फीचर फोन है। राइट सो आपका ये 30 से 35 ने उठ के जाना है तकरीबन 40-45 मिलियन पे। अच्छा और ये जो आपका फीचर फोन वाला सेगमेंट है इसने कम होना है। राइट सो पाकिस्तान इज स्टिल अ वेरी लुक्रेटिव मार्केट व्हेन इट कम्स टू मोबाइल फोन, बट ऑब्वियसली इसमें सबसे बड़ा प्राइस सेगमेंट, हमें सबसे बड़ा चैलेंज आ जाता है प्राइस का और प्रोडक्ट का। राइट While Pakistan market is right now dominated by international brands, हम तो फोकस यही कर रहे हैं कि किसी तरह पाकिस्तान में R&D बेहतर होनी शुरू हो, पाकिस्तान में लोकलाइजेशन बेहतर होनी शुरू हो, जहाँ से लोकल ब्रांड्स को भी थोड़ा सा इंटरनेशनल ब्रांड्स से कम्पीट करने का चांस मिल सके। आप अगर इसी चीज़ की बात करें, जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, थोड़ा अर्सा पहले या जब उन्होंने शुरू किया था, सारे लोकल ब्रांड्स, राइट लोकल से इंटरनेशनल हुए हैं। तो आई थिंक इट इज़ द सेम फॉर अस एज वेल कि हमने भी लोकल से इंटरनेशनल होना है। राइट सो पाकिस्तानी मार्केट बहुत रिजिलियंट है।
Right. और इंशाल्लाह इसने ग्रो करना है और इंशाल्लाह। इसमें बहुत पोटेंशियल है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, होप फॉर द बेस्ट। हमेशा अच्छे की जो है ना उम्मीद करनी चाहिए, अल्लाह की ज़ात बहुत बेनियाज है। सर मैं आता हूँ आइडियलाइज वाली बात पे, आप फ़ोन कौन सा यूज़ कर रहे हैं? सर मैं जब से हमने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया था मैं डीकोड से यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, और मैंने डी और जब से जैसा भी है मेरा अपना फ़ोन है, अगर मुझे अपना फ़ोन नहीं इस्तेमाल कर सकता, अपने फ़ोन में से चीज़ें ठीक नहीं कर सकता, तो मैं फिर कोई और नहीं यूज़। सर यही वही रीज़न है कि मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको आइडियलाइज इसीलिए, एक तो आपका बहुत ज़्यादा रिसर्च है पाकिस्तानी मार्केट में, प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा रिसर्च है, वो तो मेरे लिए ऑब्वियसली एक आइडियलाइज करने वाली चीज़ है। बट ये जो चीज़ है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। इवन मुझे अभी मेरी जो टीम है वो भी कह रही थी कि यार हमने पहला बंदा सीईओ देखा है जिसके पास कोई और कंपनी का फ़ोन नहीं, इवन आईफोन नहीं है, वो अपनी कंपनी का फ़ोन यूज़ कर रहा है ताकि उसको पता लगे कि क्या एक्सपीरियंस होता है एक बंदे का। सर हैट्स ऑफ टू यू, मुझे इस पे बहुत खुशी हुई है कि एटलीस्ट आप खुद एक्सपीरियंस करें अपनी ही प्रोडक्ट को। सर थैंक यू। देखिए मैं अगर खुद अपना प्रोडक्ट नहीं यूज़ करूँगा तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मेरा यूज़र, मेरा बायर वो प्रोडक्ट यूज़ करेगा। Right. अगर मुझे नहीं पता मेरे प्रोडक्ट में मसले क्या हैं तो मैं फिर उसको ठीक कैसे करूँगा। हाँ एग्जैक्टली सर, ये बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा हम आगे की तरफ चलते हैं। ये पैशनेटली पाकिस्तान, एम्बिशली ग्लोबल क्या है? तो देखिए वही जो मैं आपसे कह रहा था कि जी हैं हम अभी पाकिस्तानी ब्रांड, लोकल ब्रांड अभी सिर्फ पाकिस्तान में। राइट। हमारी एम्बिशन है कि हम इंटरनेशनल जाएंगे और एक अच्छा नाम पैदा करेंगे इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। सो ये हमारी एक टैगलाइन है जिसको हम बड़ा रिलीजियसली फॉलो करते हैं कि जी, और अब हमने बल्कि लोगों भी इसको एक किस्म से अपने लोगों का हिस्सा ही बना दिया कि वे एम्बिशियसली पैशनेटली पाकिस्तानी एंड एम्बिशियसली ग्लोबल। सो और सर ये मुझे बहुत खुशी हुई है। सर थैंक यू वेरी मच। लास्ट सर, ये सारी चीज़ें तो हो गई, आप हमें फैक्ट्री टूर कब दे रहे हैं? सर ये आपकी अपनी फैक्ट्री है, आप Okay. जब मर्जी, जब भी आप कराची आए आपको हम फैक्ट्री लेके जाएंगे, आपको फैक्ट्री। क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूँ कि डीकोड कैसे इस प्राइस को एडजस्ट कर पा रहा है, मतलब मैं बहुत क्यूरियस हूँ इस मामले में। देखिए मैं हमेशा से लोगों को कई जगहों पे मैंने इस चीज़ को कहा भी है, मेरे ख्याल से मुल्तान वाले इवेंट पे भी कहा था, फिर और भी एक दो इवेंट्स पे। वी आर नॉट अ सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी, राइट वी आर अ प्रोडक्ट एंड R&D कंपनी। राइट। हम लोग फोकस R&D पे कर रहे हैं, हम फोकस प्रोडक्ट पे कर रहे हैं। वी वुड बी अमंग्स द फर्स्ट फ्यू, या मुझे बड़ी अपनी इस चीज़ में खुशी होती है और अपनी प्रोडक्ट टीम और बाकी सारी टीम्स की मैं बहुत तारीफ़ करता हूँ इस चीज़ में कि दे आर लुकिंग फॉर वेज कि हम पाकिस्तान में अपनी लोकलाइजेशन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। गुड। Alhamdulillah, we might be amongst the forerunners when it comes to localization in Pakistan as well. राइट। आप बल्कि जब हमारी फैक्ट्री देखेंगे तो हम आपको कुछ दिखाएंगे कि हमने कुछ मशीनें खुद डेवलप भी कर ली हैं अच्छा। पाकिस्तान में, अच्छा। जो पहले चाइना से इंपोर्ट हो रही थी, अब हमने खुद बनानी। तो उस कॉस्ट को कम करने के लिए यहाँ पर सारा काम किया जा कॉस्ट को रहा है। कम करने के लिए देखें, जो भी चीज़ जा रही है वी आर सेंडिंग मनी टू आवर आउटसाइड कस्टमर, Right. टू आवर आउटसाइड पार्टनर। वही पैसा पाकिस्तान में रहेगा तो और ज़्यादा इंडस्ट्री बढ़ेगी और ज़्यादा चीज़ें बढ़ेंगी, इंडस्ट्री डेवलप होगी। उसी चीज़ को देखते हुए हमने उस चीज़ पे काम करें। मतलब कुछ मशीनरीज जैसे कि प्रेस मशीन होती हैं, पैकिंग मशीन होती हैं, वो आप खुद यहाँ पर तैयार करना चाह रहे हैं? प्रेस मशीन्स हैं, पैकिंग मशीन है, यू विल सी अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल। हम आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पाकिस्तान में कर सकें। और ये आगे मशीनरी भी आप सेल आउट करेंगे बाद में, या अगर कोई यहाँ पर लोकल फैक्ट्री लगाता है? बिल्कुल, हम उनको कहेंगे कि जी आपने अगर लेना है, मोर देन हैप्पी टू सपोर्ट। मतलब आई वुड से कि डीकोड जो है ना वो कहीं से भी हल्का नहीं आएगा, मतलब वो कॉस्ट कहीं ना कहीं हर चीज़ में एडजस्ट करेगा। देखिए नॉट ओनली एडजस्ट करेगा, हमारा मुकाबला बहुत सख्त है। ओके। हम जिनसे मुकाबला करें वो बहुत बड़े हैं, राइट और they've been in the market for many years राइट while we're only 3 year old। राइट। तो हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा उन तक पहुंचने में, बट हम पहुंचेंगे और शायद कोशिश करेंगे उनसे बेहतर हो। सर इंशाल्लाह, मेरी उम्मीदें, मेरी दुआएं आपके साथ तो ऑब्वियसली हैं, क्योंकि आप पैशनेटली पाकिस्तान हैं और ग्लोबल को देखते हैं, और मुझे खुशी होगी कि पाकिस्तान से कोई ब्रांड इतना स्टेबल हो कि वो ग्लोबल शिपमेंट्स डिलीवर कर रहा हो, और उस दिन मेरा ज़्यादा प्राउड बढ़ जाएगा। और अभी भी प्राउड है कि बीइंग अ पाकिस्तानी आप पाकिस्तान में ही सारा काम कर रहे हैं। बाकी मैं आपकी फैक्ट्री विजिट करूंगा ज़रूर इंशाल्लाह ताला, उस पर भी हम अपने ऑडियंस को बताएंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैं अपने चैनल पे लेके आया हूँ सर के साथ, नगी साहब के साथ, CEO ऑफ डीकोड, आपको कैसी लगी। और इनकी अगर कोई प्रोडक्ट लाइनअप आप देख रहे हैं या कोई यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट, उसका एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं, और कोई भी सवाल हो वो आप कर सकते हैं। मैं इनसे जा बजा वीडियो के थ्रू तो आज ही मिला हूँ, मिलते रहता हूँ, बात होती रहती है, तो मैं इनसे और भी ज़्यादा जो कन्फ्यूजन है ना वो क्लियर करने की कोशिश करूँगा और अपने Q&A सेशन में जो है वो इंटीग्रेट कर दूंगा। सर थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कि आप मेरे प्लेटफॉर्म पर आए, और थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग अस हेयर फॉर इंटरव्यू। इंशाल्लाह आप लोगों से, आपसे तो मुलाकात रहेगी, और नेक्स्ट हमारे कुछ सजेशन पे भी आप काम करेंगे जरूर सर। थैंक यू सो मच। वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।